वंदे पुरुषोत्तम। 11 अप्रैल सन 1948 की बात है। प्रातःकाल से श्री ठाकुर बड़ाल बंगले के उत्तर दिशा के बरामदे में तख्त पोस्ट पर शय्यासीन हैं। बहुत से लोग पास में उपस्थित हैं। कुछ गौरैया पक्षी यहाँ आकर बहुत किचमिच का शोर मचा रहे थे। रेणु माँ उन्हें भगाने की कोशिश करने लगी तो श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ी बेरसिक है। रेणु माँ इस बात का तात्पर्य न समझकर पूछने लगी, क्यों? श्री ठाकुर जी बोले, वे लोग आनंद में खेल कूद रहे हैं, उस आनंद का तो तुम उपभोग कर नहीं पा रही हो, उल्टे उनके आनंद में बाधा उत्पन्न कर रही हो। फलस्वरूप तुम खुद भी वंचित हो रही हो और उन्हें भी वंचित कर रही हो। रेणु माँ बोली, कान में तो झल्लाहट पैदा कर देते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, उनकी उस स्फूर्ति को यदि तुम अनुभव कर पाती तो देख पाती कि यह झल्लाहट कितनी मीठी लगती है। परमपिता ने हमारे जीवन संवेग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। हम उन सब चीज़ों को देख कर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते और समझ कर भी नहीं समझते। इसीलिए हमारा जीवन संवेग और बोध ऐश्वर्य क्षीण यानी कमजोर होता जाता है। प्रफुल्लदा बोले, आपने जो कहा वह मोटा मोटी समझा तो सही, पर बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया। श्री ठाकुर जी बोले, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सिंपैथेटिक एप्रिसिएशन, अवलोकन और सहानुभूतिपूर्ण गुण ग्रहण की क्षमता जिसकी जितनी बढ़ती है वह उतना ही विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और विषयों के भीतर प्रवेश कर सकता है। मान लो यदि किसी का किसी फूल के प्रति सक्रिय अंतरास यानी एक्टिव इंटरेस्ट हो तो वह फूल के अस्तित्व, संदीपक योगदान, चेतना संदीपक योगदान और आनंद संदीपक योगदान को अपने में आत्मसात करके स्वयं को समृद्ध, बोधवान और परिपुष्ट कर सकता है। मनुष्य कॉन्सेंट्रिक यानी सुकेंद्रिक रहकर अपने इंटरेस्ट यानी अंतरस के रेंज विस्तार को जितना बढ़ा सके उतना ही अच्छा है। यदि कोई तुम्हारे प्रति शत्रु जैसा व्यवहार भी करे तब भी तुम उसके प्रति अपना लविंग इंटरेस्ट, प्रीतिपूर्ण अंतरस बनाए रखकर चलो, अपने अस्तित्व को संकटापन्न न होने देकर, क्योंकि एप्रिसिएटिव मूड, गुण ग्रहण मुखर मनोभाव होने पर उसके गुण दोष सब लेकर तुम उसे यथार्थ रूप में समझ पाओगे और उचित रीति से चलने पर उसे तुम्हारे प्रति फेवरेबल यानी अनुकूल बनाना भी तुम्हारे लिए संभव हो सकता है। जो भी हो, यदि मैं किसी को शत्रु मानकर सोचने का आदी हो जाऊं तो वही सोच उसके साथ मेरी मैत्री स्थापना में बाधक बन जाती है। प्रफुल्लदा बोले, ठाकुर, मैंने कई बार देखा है कि जो मेरी वृत्ति प्रेरणा में बाधा डालते हैं उन्हें मैं शत्रु मानता हूँ और जो उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें मैं अपना आत्मीय मान लेता हूँ। पहले मैं यह समझ नहीं पाता लेकिन बाद में समझ पाता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, बाद में जो समझ पाते हो यह परम पिता की दया है। इगोइस्टिक पैसियोनेट ऑब्सेशन, अहंकार युक्त वृत्ति आसक्ति जब हमें ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेती है तब हमारा बोध और बुद्धि उसी ऑब्सेशन यानी आसक्ति के हथियार के रूप में काम करते हैं। उसी दुर्बलता के समर्थन और पोषण में वे प्रयुक्त और संचालित होते हैं। विक्षिप्त अहं क्या कर सकता है और क्या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। अपनी हीनतापूर्ण जिद बनाए रखने के लिए वह दूसरों की यात्रा बिगाड़ने के लिए अपनी नाक भी काट सकता है। फिर अपनी प्रतिशोध वृत्ति चरितार्थ करने के लिए वह कोई और भी नीच और निशंस काम कर सकता है। इसीलिए अपनी हीन भावना को कभी बढ़ावा देकर कठोर नहीं बनाना चाहिए। यह बहुत विनाशकारी चीज है। जान लो कि जो अपने तुच्छ अहंकार को निरंतर निर्ममता से वश में रखने को तैयार नहीं है वह जाने अनजाने स्वयं से ही शत्रुता कर रहा है। केवल अहम ही क्यों, हर एक वृत्ति के संबंध में यही बात लागू होती है। सोच समझ कर चलो। प्रफुल्लदा बोले, यदि कोई शक्तिशाली मनुष्य यह चाहे कि हम उसके तुच्छ अहम की जी हजूरी करें तो वहां हमारा क्या कर्तव्य है? श्री ठाकुर जी बोले, सर्वकाल और सर्वत्र हमारा कर्तव्य इष्टार्थ प्रतिष्ठा
यानी इष्ट के उद्देश्य की स्थापना ही है। इष्टार्थ प्रतिष्ठा को तिलांजलि देकर नीच आत्मस्वार्थ के लिए किसी की चाटुकारिता करना सही नहीं है। उसमें मनुष्य अपना व्यक्तित्व और मनुष्यत्व खो बैठता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से किसी अहंकारी व्यक्ति के वास्तविक सद्गुणों की समीचीन रूप से प्रशंसा करके उसके साथ सौहार्द स्थापित करते हुए यदि सुकौशल से उसे इष्टार्थ प्रतिष्ठा का सहायक बना लिया जाए तो उसमें भलाई ही है, कोई बुराई नहीं। इष्टार्थी होकर एक कुशल अभिनेता की तरह चलना पड़ता है, जहां जिसके साथ जिस ढंग से जो व्यवहार करने पर इष्टार्थ अर्थात सबका पोषण करने वाला कल्याण अबाधित रहे वही करना चाहिए। किसी अहंकारी व्यक्ति को बिना भड़काए उसके प्रति सद्भावना रखते हुए उसे अपना बनाकर मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करने पर परिणाम अच्छा होता है। अवश्य ही यदि कोई इष्टार्थ प्रतिष्ठा में बाधा उत्पन्न करता है तो वहां अद्रोह भाव बनाए रखते हुए उसके प्रतिकार के लिए जो भी आवश्यक हो वही करना होगा। असद निवारण करते समय इस बात पर ध्यान चाहिए ताकि उस व्यक्ति को जीत लिया जा सके, संपत्ति बना लिया जा सके। जिसे मित्रतापूर्ण बनाया जा सकता है उसे शत्रुतापूर्ण बनाए रखने का अर्थ है अपना ही नुकसान करना। सुशीलदा बोले, यदि कोई मनुष्य जन्मजात रूप से असाधु हो तो क्या उसे सुधारा जा सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, लव डज नॉट कंसीडर एनीथिंग इम्पॉसिबल। प्रेम किसी भी चीज को असंभव नहीं मानता। यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मैं कभी यह स्वीकार नहीं करूंगा कि उसका सुधार बिल्कुल असंभव है। जैविक वंशानुक्रम के प्रभाव से एक ही जीवन में किसी व्यक्ति का आमूल चूल परिवर्तन न भी हो तब भी श्रेष्ठ संग के प्रभाव से उसके भीतर कुछ परिवर्तन या परिवर्तन की इच्छा का आना बहुत संभव है। वही भाव बीज उसके जन्मांतर में क्या विशाल रूप लेकर प्रकट हो सकता है, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? इसलिए निराश न होकर मनुष्य को अहेतुक बिना किसी प्रत्याशा के प्रेम करना होता है, सेवा देनी होती है और प्रत्येक को उसके अपने स्वभाव अनुकूल मार्ग पर प्रेरित व उद्बुद्ध करना होता है, आत्मरक्षा के प्रति सजग रहते हुए। यदि आप परमपिता का दायित्व अपने सिर पर लेकर चलना चाहते हैं तो आपको स्वयं के और अपने परिवेश के परिष्कार के साधन में कटिबद्ध होना पड़ेगा। दूसरों पर दोष मढ़कर भागने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद श्री ठाकुर के सामने आनंद बाजार पत्रिका पढ़कर सुनाई गई। आज के समाचार पत्र में निकला है कि डोमेनियन पार्लियामेंट में प्रस्ताव आया है कि बेटियों का भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। इस संबंध में श्री ठाकुर ने कहा, विषयात्मक यानी भौतिक कोई व्यवस्था करने जाने पर 3 विचार पूरे होते हैं या नहीं, यह देखना होगा। पहला है सेल्फिश कंसिडरेशन, स्वार्थ प्रेरित उद्देश्य, अर्थात वह व्यवस्था किसी विशेष व्यक्ति, विशेष परिवार, विशेष समाज या विशेष देश के वास्तविक और अस्थायी स्वार्थ के अनुकूल है या नहीं। दूसरा है उदारतामूलक उद्देश्य, जेनरस कंसिडरेशन, यदि एक पक्ष दूसरे के कल्याण के लिए अपना थोड़ा स्वार्थ त्याग करने को तत्पर रहता है तो क्या उस स्वार्थ त्याग के परिणाम स्वरूप अंततः दूसरे पक्ष का अस्तित्व और कल्याण सुरक्षित होता है तथा जो स्वार्थ त्याग करता है कहीं उसका अस्तित्व संकट में तो नहीं पड़ता? यह सर्वांगीण विचार। तीसरा है व्यष्टि वैशिष्ट्यपूर्णी उद्देश्य, इक्विटेबल कंसिडरेशन, अर्थात उस व्यवस्था के लागू होने से प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज और देश की सत्ता पोषणी विशेषताएं तथा स्वायत्तता अक्षुण्ण रहती है या नहीं। इन सभी विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करके ही विषयात्मक मामलों की व्यवस्था करनी चाहिए। संक्षेप में प्रत्येक को लाभान्वित होने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सत्ता, स्वार्थ और विशेषताओं को क्षति पहुंचाए बिना। फिर त्याग के मामले में वही त्याग धर्म संगत है जिसके परिणाम स्वरूप परिवेश सहित सत्ता का संवर्धन यथासंभव अक्षुण्ण रहे। सुशीलदा बोले, निःशेष आत्मदान ही तो मानव समाज में सर्वत्र आदरणीय माना गया है। श्री ठाकुर करवट बदल कर बैठ गए और अपना दाहिना हाथ उठाकर बोले, देख सुशीलदा, आपकी सत्ता के प्रभु या मालिक आप नहीं हैं, बल्कि आपके स्वामी परम पिता हैं। परम पिता की सेवा
और परम पिता की इच्छा पूर्ति ही हमारे जीवन का व्रत है। उनके लिए यदि जीवन का उत्सर्ग करने की आवश्यकता पड़े तो वह अलग बात है, वरना बहादुरी दिखाने के लिए जीवन गंवाने का अधिकार हमें नहीं है। हमें अपनी सत्ता का इस प्रकार पालन व पोषण करके चलना होगा जिससे हम अपने स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी विशेषताओं के अनुकूल परम पिता की रसद सामग्री सेवा प्रदान कर सकें। स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो, यही सर्वोत्तम नीति है। लेकिन यदि दूसरों को जीवन दान देने के प्रयास में सभी प्रकार की सावधानियों के बावजूद स्वयं का जीवन खतरे में पड़ जाए तो वहां क्या ही किया जा सकता है। इस प्रकार का आत्मदानहीन व्यर्थ सर्वस्व अंध प्रयास से कहीं अधिक बड़ा है। जो मनुष्य दूसरों को जीवन देने की बजाय खुद दुष्प्रवृत्तिवश दूसरों को क्षति पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, वह तो जीवित रहकर भी मृत्यु की ही साधना कर रहा है। उसे जीना नहीं कहते, वह तो केवल हाड़ मांस के शरीर का भार ढोना मात्र है। इसके बाद श्री ठाकुर कमरे के भीतर जाकर बैठ गए। काजल भाई के वहां आते ही श्री ठाकुर ने स्नेह भरे स्वर में बार बार दोहराया, बापाई सोना, बापाई सोना, बापाई सोना। काजल भाई आनंद से गदगद हो उठे। संध्या समय श्री ठाकुर बड़ाल बंगले के खुले प्रांगण में इजी चेयर पर विराजमान है। सुशील दा बसु, बंकिम दा राय, सतीन दा गांगुली, शरद दा हालदार, श्रीपद दा राय चौधरी, उमा दा बागची, सतीश दा दास, प्रकाश दा बसु, गोपेन दा राय, राधा रमण दा जोयारदार, प्रफुल्ल दा बागची, पंकज दा बागची, प्यारी दा नंदी, प्रमुख भाई तथा कालिदासी माँ, सरोजनी माँ, ननी माँ, हेम प्रभा माँ, कालिदासी माँ, दुर्गा माँ, सुकुमारी माँ, दुलाली माँ, किरण माँ, सुरबाला माँ, सुषमा माँ, शैल माँ, सुधा, पाड़ी माँ, उषा माँ प्रमुख माताओं में से कई लोग चारों ओर घेर कर तन्मय होकर बैठे हैं। वे श्री ठाकुर के करुणा में ममता भरे रूप का दर्शन कर रहे हैं और उनके मधुर वचनों को सुन रहे हैं। श्री ठाकुर की वह गंभीर प्रशांत दृष्टि मानो सभी के अंतःकरण को अमृत से सराबोर कर रही है। शरद ने प्रसंगवश कहा, भाववाणी को जल्दी छपवाना आवश्यक है। श्री ठाकुर जी बोले, वह तो है ही। इसके अतिरिक्त तुकबंदियों छड़ाओं को रीटच यानी देख परख करके जल्दी छपवाना चाहिए। उनका हिंदी अनुवाद करके हिंदी में भी प्रकाशित करना होगा। कई तुकबंदियां रच दिए जाने के बाद केष्टोदा ने बताया था कि जिन दो पंक्तियों में तुक मिलाना हो, उन दोनों पंक्तियों के अंत में दो स्वरों का आपस में मिलना आवश्यक है। यह बात सुनने के बाद से परमपिता की दया से जितने भी छड़े रचे गए हैं उन सब में यह नियम सही बैठा है। हालांकि पहले दिए गए छड़ों में शायद कुछ अंतर रह गया हो। प्रफुल्लता बोले, जो आपके श्रीमुख से जैसा पहली बार निकला है वैसा ही अच्छा लगता है। श्री ठाकुर जी बोले, मैं कहता हूँ कूथ कूथ कर यानी बना बना कर लिखने की क्या आवश्यकता है। बड़ी असुविधा की जगह यदि मेरे सामने रख दो तो परमपिता की मर्जी हुई तो मैं ही ठीक कर दे सकता हूँ। मौका समझकर यदि कुछ दिनों तक लगातार बैठ जाओ तो उतने में ही काम हो जाता है। बात समझ में आई न? प्रफुल्लता बोले, जी हाँ। श्री ठाकुर तंबाकू सेवन करते करते आश्चर्य और रहस्य भरे स्वर में बोले, अजीब बात है, मैंने यह सब कैसे कह दिया। मेरा तो इस पर कोई कंट्रोल यानी नियंत्रण अधिकार ही नहीं है। बातचीत के दौरान अनुभूति के संबंध में जो कुछ भी कहा वह कैसे कह पाया, समझ ही नहीं पाया। वह ऐसी चीज है कि पढ़ते ही मन जैसे निस्पंद स्तब्ध हो जाता है। फिर वे बातें कैसे बाहर निकली, मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि अंग्रेजी में भी कभी कुछ इस तरह एकत्र करके व्यवस्थित रूप से कहूँगा। परमपिता क्या खेल खेलते हैं वे ही जाने। इसके बाद वे स्वयं ही अपने मन में न जाने क्या क्या सोचते हुए अनमनस्क और उदास हो गए। वे यहाँ सामने बैठे हैं लेकिन उनका मन मानो किसी अज्ञात लोक में विचरण कर रहा है। कुछ समय इसी प्रकार बीता। उसके बाद एक बार शौच आदि से निवृत्त होकर आए और तंबाकू पीने लगे। इस बार काली षष्ठी माँ, शैल माँ आदि के साथ घरेलू किस्म किस्म के छोटे मोटे विषयों पर बातचीत चलने लगी। काली षष्ठी माँ की पारिवारिक कथा सुनते सुनते श्री ठाकुर बीच बीच में प्रीतिपूर्ण एवं सरस टिप्पणियां कर रहे हैं और रुक रुक कर पूरे सभा स्थल में हंसी की लहर उठ रही है।
धन्य हैं वे भक्तगण जिन्होंने प्रभु की नित नवीन नट लीला का निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। जय गुरु।